फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत के महापुरुष और उनसे संबंधित समाधि स्थल। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, राजघाट राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका देहांत 30 जनवरी 1948 को हुआ था, जिसको भारत में राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और उसी की याद में प्रतिवर्ष जनवरी का पहला सप्ताह भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, यानी राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को दी थी। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था। दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलन हैं। उनमें से पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, जो दोस्तों अंग्रेजों की जो नील की खेती ज़बरदस्ती बिहार में चंपारण में किसानों के द्वारा करवाई जा रही थी, वह दोस्तों उसके खिलाफ, अंग्रेजों की इस नीति के खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। खेड़ा सत्याग्रह भी दोस्तों किसानों के सहयोग के लिए महात्मा गांधी ने किया था। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में महात्मा गांधी ने चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक कानून तोड़ा था महात्मा गांधी ने, जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, या 1930 में चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था और कब दिया था। इसके साथ साथ दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें और समाचार पत्र। उनमें से पहली जो पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है। दूसरी है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। मेरे सपनों का भारत, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिंद स्वराज 1909 में इन्होंने लिखी थी। दोस्तों, यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसको महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। हरिजन भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसको महात्मा गांधी ने संपादित किया था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र भी संपादक इसके महात्मा गांधी थे। तो जिससे भी किताबें और समाचार पत्र जितने भी महात्मा गांधी से संबंधित हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। यह एग्जाम से बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इनका समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है उसका महाप्रयाण घाट है। उनको उस समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महाप्रयाण घाट। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। इनका जन्म 3 दिसंबर 1988 को जीरादेई कहाँ पर है? बिहार के सिवान जिले में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 1946 में दोस्तों गठित हुई थी अंतरिम सरकार, जिसके प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी सरकार में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अधिक अन्न उगाओ का नारा दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। दोस्तों भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में विधि का निर्माण करना और भारत में संविधान का निर्माण करना। उसकी जो सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति भी ये चुने गए थे और लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों इंडिया डिवाइडेड। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम से बहुत ज़्यादा बार आई है, तो इस पुस्तक को याद रखिए। सर्वोच्च सम्मान
भारत रत्न से इनको 1962 में सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है दोस्तों भारत रत्न। अगला प्रश्न है शांतिवन। शांतिवन किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, शांतिवन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। 14 नवंबर को दोस्तों प्रतिवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं लाहौर अधिवेशन में 1929 में। इसी लाहौर अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के द्वारा स्वराज्य पारित किया गया था, जिसमें अंग्रेजों से भारत में स्वराज्य की मांग की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें और अखबार। पहली पुस्तक इन्होंने दोस्तों एक पिता द्वारा अपनी बेटी के लिए लिखे गए पत्र। ये दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जब इनको जेल में डाला गया था उस समय इन्होंने जेल में ही इस पुस्तक को लिखा था। दूसरी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तीसरी दोस्तों एक आत्मकथा। और दोस्तों इनके द्वारा 2 समाचार पत्र चलाए गए थे। पहला है नेशनल हेराल्ड, दूसरा है न्यू इंडिया। ये दो समाचार पत्र हैं। इन दोनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों शक्ति स्थल। शक्ति स्थल निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इनका समाधि स्थल है शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों इंदिरा गांधी के पिता कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने चलाया था, इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था। मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1984 में। और भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1971 में, वह इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय में हुआ था। दोस्तों भारत में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। भारत में अभी तक एक बार सिर्फ आंतरिक आपातकाल लगाया गया 1975 से 1977 के बीच। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों चैत्य भूमि। चैत्य भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है? सो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है चैत्य भूमि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू नामक स्थान में, जिसको अभी अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थी। वर्तमान तक भारत और विश्व में भी इनसे ज़्यादा किसी के पास डिग्री नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म भारत में इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, और जिसका मुख्य कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। तो भारत में संविधान का निर्माता कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा गठित राजनीतिक पार्टियां हैं दोस्तों शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने कुल 3 पार्टियों का गठन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा गठित सामाजिक संगठन, पहला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दूसरा समता सैनिक स्थल, और इनकी दोस्तों पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान। इसी के आधार पर ब्रिटिश काल में भारत में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि वर्तमान में भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक RBI है। और इसका जो गठन है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण पुस्तक रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसके समाधान, इसके आधार पर की गई है। दोस्तों अगला है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है?
फ्रेंड्स, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और इनके जो समाधि स्थल है उसका नाम है दोस्तों विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को रामपुर नामक गांव में, जो कि मुगल सराय यूपी में आता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 में, वह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है दोस्तों, स्लोगन है, इसको आप याद रखिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री के समय ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री थे। इनको मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वीरभूमि। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है, जो कि इंदिरा गांधी के पुत्र थे। वीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे दोस्तों। राजीव गांधी का जन्म 30 अगस्त 1944 को हुआ था और राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए थे। वर्तमान तक सबसे कम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बनने थे वह थे राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। राजनीति में आने के पहले दोस्तों राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे। राजीव गांधी को भारत में संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। संचार क्रांति का इनको जनक कहा जाता है। अगला है दोस्तों किसान घाट। अगला प्रश्न है, किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, किसान घाट किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, इनका समाधि स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुने गए थे और भारत के प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह को भारत के किसान नेता के रूप में जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नियुक्त हुए थे और 2024 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है दोस्तों नारायण घाट। नारायण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? सो फ्रेंड्स, नारायण घाट भारत के भूतपूर्व पीएम गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, जगजीवन राम का समाधि स्थल क्या है? जगजीवन राम का समाधि स्थल का क्या नाम है? दोस्तों, जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। भारत में यह शोषित और वंचितों के नेता थे, दलित वर्ग से आते थे और इनका जो समाधि स्थल है वह है समता स्थल। अगला कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों जगजीवन राम से संबंधित। जगजीवन राम को शोषित और वंचितों का मसीहा कहा जाता है। भारत के एकमात्र व्यक्ति जो लगातार 5 वर्षों तक संसद सदस्य रहे हैं, यानी कि भारत में एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो लगातार 50 वर्षों तक भारत की संसद के सदस्य रहे। इनकी जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाई जाती है। जगजीवन राम दोस्तों भारत में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 30 वर्षों तक भारत में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है एकता स्थल। एकता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो फ्रेंड्स, एकता स्थल जो है वह भारत में मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम क्या है? सो फ्रेंड्स, अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है राष्ट्रीय स्मृति स्थल। राष्ट्रीय स्मृति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, जो कि एमपी में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 1996 से 2004 के बीच 3 बार यह भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। कारगिल का युद्ध जो 1999 हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, इन्हें राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने राजधर्म और पांचजन्य पत्रिका का संपादन किया। स्वदेश और वीर अर्जुन समाचार पत्र के भी यह संपादक रहे हैं। दोस्तों, भारत में महापुरुष और उनके समाधि स्थल
से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।